चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का रह गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक और देख लेते हैं, हमको अच्छा लगा ये, देख लीजिए। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टेप फॉलो करना होता है। n = 1 के लिए प्रूव करना होता है, n = k के लिए एज्यूम करना होता है, और n = k+1 के लिए प्रूव करना होता है। बस यही 3 स्टेप है। ठीक है, 1 के लिए प्रूव करिए, k के लिए एज्यूम करिए, और k+1 के लिए प्रूव करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। n = 1 ले लेते हैं, तो इस फॉर्मूला में बैठाइए। a पे पावर 1 = क्या हो जाएगा, 1 × अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, 1 × अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा। a पे पावर 1 को हम लोग a बोल सकते हैं, a = दिस, देख लीजिए दिया हुआ है। देयरफॉर a1 इज ट्रू। यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट। ये था स्टेप 1। स्टेप, अब स्टेप 2 में चलते हैं। क्या करना है इसमें, मान लेना है, एज्यूम करना है। ये फॉर्मूला k के लिए वैलिड है, ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर k = cos k अल्फा साइन k अल्फा। जहाँ जहाँ n है उसके जगह पे हम लोग k को रखने वाले हैं, माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा। चलिए इसका भी खेल खत्म। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 2 में जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 3 लेते हैं। स्टेप 3 क्या करना होता है, प्रूव दैट कि ये फॉर्मूला k+1 के लिए वैलिड है। n को हटा के k+1 प्लेस करना है हमको। k+1 = क्या आना चाहिए, cos, n को हटा के k+1 डालिए, k+1 अल्फा साइन k+1 अल्फा। यहाँ पर हम लोग डालते हैं साइन k+1 अल्फा cos k+1 अल्फा। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं। बाकी सब हमको मतलब नहीं है, दिस = दिस लाना है। जो ये इक्वेशन जो बनाया है इसको यूज करना है और ये लाना है। हटाइए बाकी को। चलिए LHS लेते हैं, RHS अपने आ जाएगा। LHS क्या है, a पे पावर k+1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a पे पावर k × a। समझाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक कर दिया मैंने, पावर का रूल हम लोग जानते हैं। a पे पावर k के बदले इसको बैठा सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लास 9-10 में हम लोग नहीं हैं। साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा
चलिए ए टू दी पावर के जगह पे मैंने रख दिया। अब हम ए के जगह पे, अच्छा ए डिलीट कर दिए ना हम लोग, चलिए ए की जगह पे लिख देते हैं, हमको याद है क्या था ये, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी हम लोग यूज़ कर दिए, जो लाना है अब उसको रहने दीजिए, इसको सॉल्व करके ये लाना है। इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इनटू है, तो मैट्रिक्स का इनटू कैसे करते हैं, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, फर्स्ट रो को सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड वाले के सेकंड कॉलम से, फिर उसी तरह से हम लोग सेकंड रो में करेंगे। तो दिस इंटू दिस, थोड़ा छोटा लिखते हैं, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू साइन, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस है तो हम आगे माइनस ले लेते हैं। चलिए एक तो हो गया। अब इसके साथ कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका खेल ख़त्म। इसको मैंने इससे कर दिया मर्ज, इसको मैंने इससे कर दिया। अब इसकी बारी, दिस इंटू दिस माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा में माइनस है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको इससे करते हैं, माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको कंप्लीट करिए ऐसे बंद। देखिए यहाँ पे कॉस, अगर हम इसको ए से डिफाइन करते हैं, इसको बी से डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ ए के जगह पे के अल्फ़ा प्लस बी के जगह पे अल्फ़ा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको ए से डिफाइन करें, याद रखिएगा सेकेंड अल्फ़ा को ए से, इसको बी से, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन ऑफ ए के जगह पे अल्फ़ा प्लस बी के जगह पे के अल्फ़ा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हम चाहते तो माइनस को कॉमन करके बीच में प्लस डाल सकते थे। ठीक है, चलिए वही चीज़ कर दिए हम लोग। मान लेते हैं माइनस कॉमन कर लिया मैंने, तो साइन ए इसको ले लीजिए के अल्फ़ा को, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम फार्मूला यूज हो रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, माइनस को आगे ले लेना है, साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों साइन है और दोनों कॉस है। एक काम करते हैं, पहले इसको रीड करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए के जगह पे के अल्फ़ा प्लस बी। ठीक है,
यहाँ तक लाने के बाद अगर हम यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा को कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ गया? हटाइए इसको। कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा बाहर, साइन के प्लस 1 अल्फ़ा बाहर, माइनस साइन के प्लस 1 अल्फ़ा बाहर, कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा बाहर। Hence is true। प्रूव हो गया? यहाँ तक ठीक है? आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है? मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए के ऊपर कॉमा लगा दीजिए, 1 लिखा गया, कॉमा होता है छोटा सा, यानी तो आप टी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, रो को चेंज कर देना है कॉलम में, रो को चेंज करना है कॉलम में। 3 2 5 है, यहाँ लिखिए 3 2 5 7 8 3, ठीक है, बस हो गया। यानी तो और थोड़ा डिटेल में अगर जाना चाहते हैं, 3 2 5 7 8 3, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, 3 2 5 7 8 3 6 4 8, ठीक है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 -7 8 -3, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 2 3 5 -7 8 -3, इसका ऑर्डर था हमारे पास 2/3, तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 3/2। यहाँ पे कोई डाउट? बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल। ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3/3 था, इसको अगर फ्लिप करेंगे तो भी वही मिलेगा। समझ रहे हैं ना? यही था ट्रांसपोज। इससे रिलेटेड कुछ और बात देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, मैट्रिक्स दो तरह का होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए टाइप्स तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, लेकिन ट्रांसपोज को बेस करके, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, दो तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, समझिएगा क्या है। कोई एक मैट्रिक्स हमें ज्यूम करते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट हम ले लिए,
चलिए ये एक मैट्रिक्स है 6 4 3 4 5 8 3 8 5। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 4 3 4 5 8 3 8 5। इसके ऊपर टी लगा दीजिए, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। 6 4 3 ऐसे है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 5 8। थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज निकल गया। अब आप चेक करके देख लीजिए, ये जो हमने ट्रांसपोज निकाला और ए निकाला, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ट्रांसपोज करने के बाद वही चीज़ मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो था ए, वो क्या था? सिमेट्रिक था, ठीक है। समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है? अगर इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक। कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल एक्सरसाइज एग्जाम में कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम को क्या करना है? मान लेते हैं हम लोग 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग डायगोनल में जो बैठाना है बैठा दीजिए, कुछ भी आप बैठा सकते हैं रैंडमली। चलिए हम लोग 5 6 7 बैठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस दोनों के एलिमेंट जो होंगे सेम होंगे, फिर इस दोनों के एलिमेंट सेम होंगे और इस दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं तो यहाँ भी 4 भरिए। यहाँ अगर हम -1 डालते हैं तो यहाँ भी हमको -1 डालना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग 2 डालते हैं तो यहाँ भी 2 डालना होगा। आप चेक करके देख लो, ही ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। 5 4 -1 5 4 -1। समझ में आ गया कैसे करना है? सबसे पहले आप डायगोनल बैठा लीजिए, कुछ भी बैठा सकते हैं। एक एग्जांपल देना है हमको, फिर ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले, सेम नहीं आया है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। एक मैट्रिक्स दे दिया है, बोलता है सिमेट्रिक है, तो आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल मिलना चाहिए। चलिए ए ट्रांसपोज क्या करते हैं? -2 x - y 5 1 0 4 x + y z 7। इसके लिए हम लोग ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल ए को लिख दीजिए। 2 x - y 5 1 0 4 x + y z और 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलिए। -2 x - y 5 1 0 4 x + y z और 7। ये चीज़ समझ में आ गया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इक्वल टू 2 x - y 5 1 0 4 x + y z 7। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका काम नहीं है, हटाइए।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? अच्छा यहाँ माइनस था क्या? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, -2 इक्वल टू 2। 1 को मैं x माइनस वाई बना सकता हूँ। एक इक्वेशन आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई 5 हो सकता है। दूसरा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस वाई 1 चलिए एक बार तो लिख चुके हैं। 0 इक्वल टू 0 भी मिल गया है। z इक्वल टू हम 4 बना सकते हैं, तो z इक्वल टू 4 तो हमारा आंसर ही आ गया। z का हेडक नहीं है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y मिल जाएगा। 2x इक्वल टू 6, x हमारा हो गया 6/2, कितना हो गया 3। पुट कर दीजिए इसमें, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y मेरा मिल गया 5 माइनस 3 2, यानी कि z 4, x 3 और y 2, ये तीनों हो गया आंसर। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक समझ में आ गया अच्छे से। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज आप करिए, कितना आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलिए, 0 -4 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलिए, 4 0 -7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदलिए, -3 7 0। ठीक है। अब देखिए क्या ये और ये सेम है? नहीं है। अगर हम इससे माइनस को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 0 -4 3, सबका साइन चेंज कर देना है, 4 0 -7 -3 7 0। ए ट्रांसपोज जो होगा -a के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो, ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो, अब ट्रांसपोज करने से -a के इक्वल मिले, देन मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल है। बस ट्रांसपोज करके चेक कर लो कि -a के इक्वल है। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एक मैट्रिक्स दे दिया है, बोल दिया है स्क्यू मैट्रिक्स है, तो इसमें जो मिसिंग वेरिएबल है उसको निकालना है, जिससे x का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। स्क्यू है, दैट मीन्स इतना होना चाहिए। एक चीज़ और हम बताना भूल गए, देख लीजिए। अगर आपको एक स्क्यू मैट्रिक्स बनाना होगा तो क्या करिएगा? सबसे पहले आप डायगोनल में 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है, डायगोनल में 0। उसके बाद आप यहाँ, जैसे कि ये पोजीशन हम लोग सेट कर लिए, इतने सारे एलिमेंट्स भरने हैं हमें। यहाँ अगर हम लोग 3 डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, चलिए हम यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ उसका अपोजिट साइन में लेकर के डाल दीजिए। सेम चीज़ रहेगा, सेम नंबर डालना है लेकिन साइन अपोजिट कर लीजिएगा। यहाँ अगर 4 डालेंगे तो यहाँ -4 डालना होगा, यहाँ अगर 6 डालेंगे तो यहाँ -6 डालना होगा। फ्लिप कर दीजिए बट साइन अपोजिट। ठीक है, क्लियर? चलिए दिमाग में रखिएगा।
यूज हो सकता है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इक्वल टू माइनस ले लीजिए आगे, उसके बाद ए को बैठा दीजिए। ए क्या है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0 इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाना है। 0 -1 2, ये 1 हो जाएगा। सबका साइन मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। -x 3 0। इक्वलिटी क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करिए। 0 इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू -1, x बन जाएगा आपका 2। एक आंसर तो यहाँ मिल गया, बस एक ही तो वेरिएबल है। यहाँ से भी आप x निकाल सकते हैं। -2 इक्वल टू -x, -2 इक्वल टू -x, x खत्म। इजी था। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल ट्रांसपोज कर लीजिए। 0 a 3 2 b -1 c 1 0 इक्वल टू माइनस आगे बना लीजिए। ए की जगह पे 0 a 3 2 b -1 c 1 0। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका नाम आपको रख देना है कुछ भी। 0 2 c a b 1 3 -1 0। इस माइनस को अंदर ले जाइए। 0, ये हो जाएगा आपका -a, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -b। समथिंग रॉन्ग है भाई। ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा 1 -c -1 0। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। इक्वलिटी क्या कहता है, इक्वल करिए। 0 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इक्वल टू -a। ये मेरा क्या मिल गया, -2। एक आंसर आ गया, ठीक है। ए मिल गया। उसके बाद c -3 के इक्वल होना चाहिए। c -3 के इक्वल होना चाहिए। अब b और -b दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर। तो b प्लस b क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2b इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0/2। कितना हो जाएगा, 0। ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल गया। ए हो गया आपका 2 -2, बी हो गया -3 एंड सी हो गया, बी हो गया 0, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।